नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है आजकल, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा विषय है वो यही है। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो भी बहुत ही सेंसिटिव विषय है, यानी यदि आपकी ट्विन फ्लेम किसी और से शादी कर ले या फिर वो किसी और के साथ सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो आपको कैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम का मीनिंग ही होता है एक दूसरे के पूरक, यानी कि एक दूसरे के बिना अधूरे। हर ट्विन फ्लेम एक चेतना को शेयर करता है और इनका पर्पस भी एक दूसरे को दर्पण रूप में उसके अंदर जो भी चलता है उसको दिखाना, उसको सामने लाना होता है। तो बाहरी रूप से आप कैसे भी हों, पर आपके अंदर जो छुपा हुआ है उसे सामने लाने का काम केवल और केवल हमारी ट्विन फ्लेम ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को हम असेंशन यानी उद्गम की यात्रा कहते हैं और ट्विन फ्लेम की जो मूल योजना होती है वो हमारे अंदर गहराई हमें ऊपर उठाना और हमारी डिवाइन रूप में ग्रोथ करना। और ये सब करने के लिए मिरर रूप में, यानी हमारे अपने अंदर है, जो हम अपने आप को अब तक नहीं जानते हैं उससे हमें मिलवाना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो, तब हमारी स्वयं के साथ भी एक जर्नी शुरू हो जाए और ये जर्नी हमें वो सब हमारे बारे में दिखाने का काम करेगी जो अब से पहले हम अपने आप के बारे में नहीं जानते थे, हम अनजान थे। और जब हमें ऐसा लगता है कि हम अब पर प्रेजेंट में जिसे अपनी ट्विन सोल मान रहे हैं वो किसी और के साथ मैरिड है या वो शादी कर रही है या किसी और के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, तब ये जर्नी हमें लाइफ में खासकर रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपनी ज़िंदगी में अहमियत दिखाने के लिए आ रही है। यानी हम अपनी लाइफ में जिन रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे थे किन्हीं कारणों से, हम अपनों या अपने किसी और रीज़न के कारण अपने रिश्तों से दूर थे, वो सब की अहमियत दिखाने के लिए ये जर्नी शुरू होती है जब आपकी ट्विन फ्लेम किसी और से शादी कर लेती है या आपको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में चली जाती है। तो इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि अब आपको ये समझ आएगा कि आपके लिए आपकी ट्विन फ्लेम कितनी इम्पोर्टेंट थी और अपनी लाइफ का वो एक हिस्सा थी, आप ये नहीं मान रहे थे, उसके बिना आप अधूरे हैं ये भी आप नहीं समझ पा रहे थे। तो ये सब अब आपको समझ आने लगेगा जब आप उसे गवा देंगे, यानी कि उसको खो देंगे। और इसका एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि आपके अंदर वो समाई हुई थी जो केवल शरीरों के जुदा होने से जुदा नहीं हो सकती। वो आपको ये समझाने के लिए भी आपसे अलग हुई है कि शारीरिक रिश्ता जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सोल लेवल का प्यार जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो प्यार अमर है। तो कारण कुछ भी हो, पर सबका इशारा इसी और होता है कि आपकी फीलिंग केवल उसके लिए है, वो किसी भी रूप में हो और वो आपको कैसा भी समझता हो। और इन सब परिस्थितियों में अब आपको बिल्कुल भी सबको क्लियर देखना होगा और ये यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है और अब आपको खुद पर भी काम करना होगा और किसी भी तरह की शिकायत किए बिना ये सब कुछ आप करेंगे। आप और आपकी ट्विन फ्लेम हमेशा एक हैं, इस सोच के साथ आपको हमेशा अपने अंदर से अपनी ट्विन फ्लेम को ग्रैटिट्यूड की भावना देनी होगी। और अपनी ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी जुदा नहीं है, बल्कि वो आपकी अच्छी मित्र है, आपकी दोस्त है, आपकी डिवाइन सोलमेट है और इसके साथ ही वो आपकी स्पिरिचुअल साथी भी है। ये भी अब आप समझने लगेंगे। जब आप ट्विन फ्लेम से प्रेम में आते हैं तो आप देखेंगे कि अब तक आपने प्रेम के बारे में जो भी सुना हुआ था, जो भी पढ़ा हुआ था या आप जो आज तक सुनते आए थे, वो सब एक
अलग था, प्रेम उन सब से बिल्कुल विपरीत होगा आपके लिए। और ये 2 पल की खुशी देने जैसा है, पर त्याग ज़्यादा माँगता है, अब आप ये समझेंगे। वो भी बिना शिकन डाले हुए अपने माथे पर, बिना शिकायत किए हुए आपको सैक्रिफाइसेस करने हैं लाइफ में अब। और जब ये सब बातें हम समझने लगते हैं, तो एक अलग रूप से हम पर ये सारी चीज़ें काम करने लगेंगी। हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे और पहले से ज़्यादा समझदार भी हो जाएंगे। हमारा गहरा प्रेम हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता जाएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं और ये रिश्ता स्वर्ग में बना है, और असल में ये रिश्ता रिस्पेक्टफुल होता है। जब हम प्रेम को समझ जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो ट्विन फ्लेम थी उनके साथ जुड़े हर रिश्ते की भी हम रिस्पेक्ट करने लगेंगे। हमारी ट्विन जिसे लाइक कर रही है, जिसके साथ वो है, हम अब उसको उससे दूर नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और ये चाहेंगे कि हमारी ट्विन हमेशा खुश रहे, वो जहाँ भी है। तो हम उसकी मैरिड लाइफ को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहेंगे, और साथ ही हम जो इंसान भी हमारे साथ जुड़ा है उसकी भी हम रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर रिश्तों की अहमियत समझने लगे हैं। तो ये बात समझ लेने कि जिस दिन हमें समझ आया कि हमारी जो आत्मा है वो 2 भागों में बांटी गई थी, उसी दिन हमारी आत्माओं की एक दूसरे से शादी हो गई थी। तो हम यहाँ पर धरती पर आकर शारीरिक रूप से मिलने के लिए विचलित नहीं होंगे, और शारीरिक रूप से दूर होना या अलग होना हमारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रेम को हमने जिस रूप में देखा है उसने हमें समझाया है कि शारीरिक रूप से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बल्कि आत्माओं का प्रेम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यही दूरियां, यही जुदाई अब आपको स्पिरिचुअल रूप से ग्रोथ करने में भी हेल्प करेंगी। और ये जो सारी उम्र का दर्द है आपके दिल में है, वो ट्विन फ्लेम से जुदा होकर भी आपको हमेशा ये एहसास करवाता रहेगा कि अब इस राह से भटकना नहीं है, और मतलब कि हमेशा खुद पर काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और यही त्याग, यही सैक्रिफाइस हमें आत्मा के लेवल पर बढ़ने का मौका देगा, और हम डिवाइन लाइट में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो बात मैं समझाना चाह रही थी वो आप समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यदि कई बार हमारी आत्मा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारी ट्विन किसी और के साथ रिलेशन में रहे या किसी और के साथ शादी में रहे, जब दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हमें एक साथ रहना है, तो उस रिश्ते को किस तरह से आगे बढ़ाना होगा या किस तरह से एक साथ आना है, उन सारी मुश्किलों से बाहर निकलकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।